अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बॉटम अप नेटो फैब्रिकेशन टेक्निक्स। देखेंगे इससे पहले हम टॉप डाउन टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ के आए, जिसमें हमने लिथोग्राफी और नैनो इम्प्रिंट वगैरह देखे जो मामलात थे। तो आज जो देखेंगे बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशंस में क्या है कि जनाब अब बॉटम अप जो फैब्रिकेशन है ये बुनियादी तौर पे सिलेक्टिव कंबाइन एटम या मॉलिक्यूल है। यानी आप एक मखसूस एटम और मॉलिक्यूल के जब कॉम्बिनेशन देखते हो जिससे नैनो मटेरियल्स फॉर्म होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम अप जो फैब्रिकेशन मेथड है वो बुनियादी तौर पे एडिटिव है कि आपने चीजें इकट्ठी करनी है। तो इस मेथड के अंदर एटम को एटम के साथ या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ या क्लस्टर बाय क्लस्टर मैनिपुलेशन होती है ताकि आप सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर कर सकें। तो इस मेथड में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो या लिक्विड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में होता है। इस टेक्निक के अंदर हम केमिकल सिंथेसिस, सेल्फ असेंबली, पोजिशनल असेंबली सारा ये मामला तीन यानी इसकी कैटेगरी होती है। तीन तरह से ये टेक्निक चलाई जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा सेल्फ असेंबली, तो सेल्फ असेंबली प्रोसेस को जरा देखते हैं। तो जो बॉटम अप अप्रोच है वो बुनियादी तौर पे बेस करती है किस पे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेशन में, यानी सेल्फ असेंबली जिसे बोलेंगे। और सादा लफ्जों में बात करें कि सेल्फ असेंबली का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रो करती जाएं एक तरह की मटेरियल से, ठीक है, जो यानी अपने आप को इकट्ठा करते जाएं। तो बुनियादी तौर पे सेल्फ असेंबली के अंदर दो चीजें होती हैं, शेक एंड बेक। क्या मतलब कि आप जब आपके चीजें शुरू स्टार्टर जो आपके जिनसे शुरू करना है आपने उनको इकट्ठा करते हैं, वो सारे रैंडम पोजीशन में होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। आप उन्हें एनर्जी सप्लाई करते हो, यानी क्या करते हो, शेक करते हो। और आप उन्हें अलाउ करते हैं कि सैंपल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर, यानी आप उनको एक तरह से एक जगह बना रहे होते हैं। तो ये ह्यूजनेस ऑफ स्पेस जो सजेस्ट करती है कि कन्वर्जेंट पाथवे इज इनहेरेंट इन दिस प्रोसेस। क्या मतलब कि आपके पास के उनका एक मखसूस तरीकाकार होता है शेक करने से, वो अपने आप को एक मखसूस तरह से अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो आप इसको एक रीजनेबल टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जब आपके वो स्टार्टर जो पाइनियर्स हैं वो एक पोजीशन पे आ जाते हैं, एक मखसूस सेटअप बन जाता है शेक करने से, तो फिर आप बेकिंग करते हैं ताकि आप उनके जो बॉन्ड बन गए उनको स्ट्रेंथन कर सकें और आप उनको उस जगह पे फिक्स कर सकें परमानेंटली। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कंडीशंस के अंदर होता है। तो आपके पास चूंकि यहाँ पे मच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंतहाई वीक होती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड तो होते कोई नहीं है। तो आपके जो नैनो मटेरियल फैब्रिकेट होते हैं उनमें टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच का भी बड़ा अमल दखल होता है। अब बहुत सारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आपके पास रिमार्केबल कैपेबिलिटीज रखते हैं असेंबल करने में अपने आप को, ठीक है, जो रैंडमली अरेंज होते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। अब आपके पास क्या है कि नेचर की अगर बात करें तो नेचर भी इस तरीकाकार को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। अब आपकी पूरी नेचुरल वर्ल्ड सेल्फ असेंबल्ड है कुदरती तौर पे, यानी जो स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जब आप देखते हैं कि वो स्टेबल स्ट्रक्चरली वेल डिफाइन होते हैं, जो एग्रीगेट नैनो डायमेंशन में होती हैं, ठीक है, यानी जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सरफेस टू थ्रू लिक्विड फ्रॉम सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स के साथ। क्या मतलब कि जब आप उनको देख रहे होते हैं नेचर के अंदर तो मॉलिक्यूल अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ पे, सरफेस पे, उस लिक्विड में से गुजर के, और वो एक लेयर सी बना लेते हैं जिससे हम कहते हैं सिंगल एटम थिक लेयर। तो एटॉमिक लेयर डेपोजिशन जो होती है जिसे हम एएलएम कहेंगे, ये बॉटम अप मेथड में आता है, जो कि आपके पास एटॉमिक लेयर की एक सबस्ट्रेट के ऊपर लेयर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फिर केमिकल सिंथेसिस की बात है, आपके पास केमिकल प्रोसेस ये रिलेटिवली सीधा सीधा मामला होता है जिसमें आप स्केल अप करते जाते हैं, यानी चीजें बढ़ाते जाते हैं और उनको एक बीकर में रखते जाते हैं या बेंच पे, जो यानी केमिस्ट एक काम कर रहा होता है। जब आपने इसी चीज को बड़ी मिकदार में करना होता है तो केमिकल इंजीनियर ये काम कर रहे होते हैं। तो बॉटम अप जो होता है वो प्रोवाइड करता है बुनियादी तौर पे नैनो स्ट्रक्चर जिसमें कोई कम डिफेक्ट होते हैं, होमोजीनियस होता है, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। यहाँ इतना आसान भी नहीं है, इसमें काफी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होते हैं। अब आप सारे मामले में आप देखें, जो लॉन्ग रेंज है आपके पास, ये जो डायरेक्ट ग्रोथ है वो सब चीजें आपकी यानी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं। तो इस तरह की जो फैब्रिकेशन है ये बुनियादी तौर पे डोमिनेंट फैब्रिकेशन है इंडस्ट्री के लिए। ज्यादा है ना कि आप अपनी जहाज से कर रहे हैं, आपके वेस्टेज भी नहीं हो रहा, आप सारी चीजें अपनी मर्जी से तैयार कर रहे हैं। तो इस पे जितने भी मसाइल हैं इस पे अभी काफी वर्किंग होने वाली है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि बॉटम अप
मेथड या बॉटम अप जो फैब्रिकेशन है, इसके क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन-किन तरीकों से हम इसको देखते हैं और इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या किन चीज़ों का किरदार इसके अंदर अहम होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।